देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली कुछ डिफ़ाइन नहीं किया गया है। जैसे इनकी पुरानी आदत है भाजपा की, बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों का बजट घोषणा करते हैं, इतना लग जाए, पर स्पेसिफिक तो कुछ नहीं दिया है। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, अब रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, 1 करोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपीस बजट में रखे गए हैं, पर किस चीज़ के लिए रखे गए हैं ये डिफाइंड नहीं है। बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में लगाएंगे पर, और उससे रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार का मतलब होता है नौकरियां प्रदान करना, ना कि बजट डाल दिया तो नौकरियां अपने आप लग जाएंगी, मेहनत खुद करो और हम आपको रोज़गार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक बजट है। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है, रोपवेज़ के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, 64 नेशनल हाईवेज़ की बात करी थी, उसकी कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं करी है। जो पहले की घोषणाएं हम समझते हैं पहले वो पूरी करनी चाहिए। रेलवेज़ की बात करी गई है, रेलवे में बजट रखा गया है, पर आज तक हिमाचल प्रदेश में 1 इंच भी जो है, हमारी उम्र भी कोई करीबन 45-46 साल हो गई है, पर हमारे सामने भी जब छोटे थे तब से हर बजट में जो है रेलवेज़ की बात करते हैं, पर 1 इंच रेलवे लाइन जो है हम लोग नहीं बढ़ा पाए हैं। मनरेगा का फंड भी नहीं बढ़ा है इस बार बजट में, जो एक बहुत बड़ा रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देता है। देखिए, मनरेगा का जो मैं बोलना चाहूँगा, मनरेगा में इन्होंने 20 वर्क्स पर पंचायत जो है इन्होंने डिफाइन कर दी है। अब 120 दिन देना एक्ट में है, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता लगाना हमारी जो है जिम्मेवारी है। पर मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी उसमें बजट बढ़ाने चाहिए था। आज बोलते हैं दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब हमारे डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है, ये एक सवाल है। अभी अदानी के जो है आप समझो हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो डूब गए हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं। आज तक LIC घाटे में कभी नहीं गई थी, आज 18,000 करोड़ रुपए घाटे में, 3 दिन के अंदर जो है 18,000 करोड़ रुपए लोगों के जो है, जिन्होंने LIC पे विश्वास करके लगाए थे, वो डूब गए हैं। वो कौन जवाब देगा, उस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहा है। आगे आगे जो है मैं समझता हूँ झूठ बोल के, लोगों को ठग के, दूर के सपने दिखा के जो है लोगों के वाहवाही लूटने का काम भाजपा ने किया है। और फील्ड में लेकिन कोई मैं नहीं समझता कुछ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। बजट बढ़ाया है तो रोज़गार आप कैसे बढ़ाएंगे? बजट कुछ ना कुछ इनको स्पेसिफिक देना चाहिए। स्मार्ट सिटी जैसे दी थी, तो इसको रूरल एरियाज़ के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए। जो चीज़ देते हैं सिटीज़ के लिए देते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है पूरे देश में। ग्रामीण एरिया में जिस तरीके से कृषि स्टार्टअप को लेकर इस बार के बजट में एक स्पेशल सेक्शन रखा गया, आप इस इनिशिएट को किस तरीके से देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अगर BBB मोड पे कृषि करने के लिए लोग आएंगे तो उन पर आपका क्या देखिए? देखिए, PPP मोड पे मैं समझता हूँ कोई आने वाला है नहीं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो ये मैं जैसे कि बोला, ये गोलमोल करके बजट पेश किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए PM आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। इन्होंने कहा जाएगा, ये नहीं कि गया है, ये जाएगा। मतलब वही बात है। अभी तक आप अगर आप फैक्ट देखेंगे तो एक पंचायत को, तो एक ब्लॉक में जहाँ 50 पंचायतें होती हैं, 45 से 50 पंचायतें पर ब्लॉक होती है, उसमें 4-5 घर आते हैं सिर्फ गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केवल रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कर देंगे। LIC को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया, PM ऑफिस को प्राइवेट करेंगे, ये देखने वाली बात है। रेलवेज़ का भी बताया मैंने। रेलवेज़ का इन्होंने अभी आज बोला है कि प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी दी जाएगी। तो हर चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। डिजिटल खेती की भी बात हुई है, डिजिटल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, डिजिटल देखो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो वेदर संबंधित हो। डिजिटलाइजेशन कैसे, डिजिटल से कोई चिप लगा के तो सब्जी होने वाली है नहीं, वो तो पौधी लगानी पड़ेगी तभी उगेगी। लेकिन हाँ, देश में जो है मैं समझता हूँ कि वेदर कंडीशंस के लिए डिजिटलाइज कर सकते हैं हम, कि वेदर कंडीशंस कैसे होंगे, वाटर में अपने आप कैसे चलेगा पंप, वो डिजिटलाइजेशन हो सकती है। लेकिन वही बात है, स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया है। बजट पे बजट घोषणा करी जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में कहीं काम देखने को नहीं मिलता। इसके लिए स्पेसिफिक कोई बजट है। जैसे आपने रोपवेज़ बोला है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो रोपवेज़ हैं, चाहे वो हेलीपोर्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने सभी 12 जिलों में आदेश कर दिए हैं, और 6 जिलों में मैं आपको बोलना चाहूँगा ऑलरेडी जो है टूरिज़्म के नाम ज़मीन हो चुकी है।
6 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 1 महीने के अंदर सभी 12 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट कर रही है, पर सेंटर से इसका प्रावधान जो है वो होना चाहिए। एक सर आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कह रही है कि भारत दर्शन योजना लेकर आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है, एयरपोर्ट अभी तक बना नहीं है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक सवाल रहा है बागवानी में सेब को लेकर, उसका भी देखिए कहीं सेब वाले तो मैं जिला शिमला की अगर बात करूँगा तो शिमला के जो सेब उत्पादक हैं उन्होंने भाजपा सरकार को नकारा है, और नकारने के बाद ही 7 सीटें जो है हम लोग जीते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे सब्सिडी ख़त्म कर दी, खाद जो है 3 गुना महंगी हो गई है, सेब की पेटियों पे GST लगा दिया है, वो महंगी हो चुकी हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो 3 गुना रेट हो चुके हैं, हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है। पर आज की रेट में मैं समझता हूँ 80% 70% तो खर्चा ही हो रहा है, जो वो जिनको वो रेट मिल रहे हैं 70%, तो 30% बचता है। अपनी लेबर तो वो लगाते ही नहीं है, जो पूरा परिवार काम करता है, अगर अपनी लेबर भी वो लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जेब से ही पैसे दे रहे हैं। तो ये कोई लुभाने वादे जो है ये जनता के सामने जो है पेश किया है, इसको नकारेगी जनता।